हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की नदियों के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे और देखिए इस टॉपिक की बात करें, इसको स्टार्ट करें इससे पहले गाइस ये जान लीजिएगा कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, गाइस यहाँ से पूरे चांस बनते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और देखिए ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मैंने 70 क्वेश्चंस को इस वीडियो में रखा गया है। और देखो आप अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपकी पूरी तरह से ये जो टॉपिक है काफ़ी आसान हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में इससे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, उन सभी को कवर किया है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। मैं पूरी ट्राई करूंगी गाइस कि एक एक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। और आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस आप में से किसी को भी इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बता सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स गोदावरी नदी की, यहाँ पे देखो दक्षिण गंगा ना करके अगर लिखा होता कि वो कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो ये गोदावरी नदी है इसी को दक्षिण गंगा और इसी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आई होप सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है गोदावरी नदी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इससे रिलेटेड है वो नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखो गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गाइस भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, गोदावरी। आप देख सकते हो गोदावरी नदी, यहाँ पे देखो इस मैप में ये आपको दिखाई दे रही, ये है गोदावरी नदी। अब देखो इसकी जो उत्पत्ति होती है ना गोदावरी नदी, इसकी उत्पत्ति नासिक जो कि मतलब महाराष्ट्र का एक जिला है, तो उसके त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी सहायक नदी है बेनगंगा, वृद्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सवरी, ये सभी क्या है इसकी जो ये सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक और चीज आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई दक्षिण गंगा का तो बता दिया, इसके अलावा वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो गाइस इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी इसकी स्थिति, आकार, आयु और इसकी जो लंबाई है इसी के कारण इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो नदी है ये कहाँ पे जाके गिरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो इससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो चाहो तो, अदरवाइज सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो कि ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है, उस नदी का नाम बताना है। तो गाइस आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा, ताजे पानी की डॉल्फिन के नाम से ही आपको आंसर पता चल चुका होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। क्योंकि देखो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इसको जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है। तो गाइस हमारा आंसर है गंगा। अब यहाँ पे देखो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के बारे में आपको एक कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी लंबाई जो कि है 25-25 किलोमीटर। कैसे याद रखनी है, बहुत आसान है, 2 बार 25-25 लिख दो, 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो गंगा नदी की बात करें
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, देखो ये जो है ये नदी गंगा, ये गंगा है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पद्मा लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आने के बाद देखो इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और जब ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे इसका नाम कहलाता है पद्मा। ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर बसा हुआ है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस क्या है देख सकते हो आप, और आंसर कीजिए गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? अजमेर का पूछा है कि किस नदी पर बसा हुआ है। ऑप्शंस क्या है? लूनी, गंगा, तीस्ता, ब्यास। तो यहाँ पे बात हो रही है अजमेर की। तो गाइस अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो ये बसा हुआ है लूनी नदी। आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लूनी नदी पे बसा हुआ है। अब यहाँ पे देखो लूनी नदी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स, लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय, ये भी हमने बता दिया है। और यहाँ पे देखो ये जो अजमेर के दक्षिण पश्चिमी में जो अरावली श्रेणी है उससे निकलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लूनी नदी से रिलेटेड कि इसकी लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो लूनी नदी है ये कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां भी हैं जो कि है सरस्वती, बूंदी, सूकरी और जवई। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लूनी नदी की बात हो रही है गाइस। ये देख सकते हो लूनी नदी, तो जो अजमेर है वो लूनी नदी पे है। और जैसा कि इसकी लंबाई भी हम बता चुके हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि लूनी नदी जो है वो कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, उस नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कावेरी, कावेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कावेरी नदी की बात करें तो ये जो नीचे साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एकदम नीचे साइड कावेरी नदी लिखा हुआ है। और इसकी जो लंबाई है 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ पे स्थित है ये नदी? तो आप देख सकते हो कर्नाटक में स्थित जो कृष्णा राज सागर बांध है उस मतलब ये जो है, ये जो बांध है इसको कहाँ पे बनाया गया है? ये जो कावेरी नदी है इस पे बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कृष्णा राजा सागर बांध की बात हुई है तो कहाँ पे स्थित है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। और इसकी योजना का कार्य जो है ये किसने कराया, इसका निर्माण किसने कराया, इसकी योजना कब शुरू हुई? तो यहाँ पे देखिए इसका निर्माण कराया एम विश्वेश्वरैया ने कराया। कब कराया? इसका जो कार्य शुरू हुआ फ्रेंड्स 1932 में शुरू हुआ इस बांध का। और ये जो बांध है कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियों को आपस में मिलाती है। इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी किस नदी पर पे संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा जो है वो गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है भागीरथी और अलकनंदा की बात हो रही है। तो देखो भागीरथी और अलकनंदा नदियों की बात करते हैं तो ये गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत हैं, जो कि ये जो नदियां हैं इनका जो संगम है वो कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है। और यहीं से ये जो दोनों नदियां हैं अलकनंदा और भागीरथी, किसके नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी का पूछा गया है। ऑप्शन है नील, गंगा, वांगओ या फिर ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए। हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत की बात हो रही है तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। आंसर हो जाएगा गंगा। विश्व की पूछा जाता तो नील, भारत की पूछी जा रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा नदी की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है गंगा नदी। और यहाँ पे इसकी देखो जो लंबाई है वो भी लिखी हुई है, कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। और अगर पूछा जाता सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत में, तो चौड़ी के केस में होता ब्रह्मपुत्र। गाइस ध्यान दीजिए, जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई गंगा नदी से भी अधिक है, लेकिन भारत में कम है। ऑल ओवर मतलब कि ज्यादा है, बट भारत में इसकी लंबाई कम है। और भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे देख सकते हो। वैसे तो मैंने बताई दी, इसकी लंबाई भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है। और ब्रह्मपुत्र नदी का भी जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो गंगा नदी से ज्यादा है। लेकिन गंगा नदी का भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी है गंगा। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मतलब कि ये इसकी कुल लंबाई है इतनी, लेकिन भारत में इतनी लंबाई नहीं है इसकी, क्योंकि भारत में केवल इसकी 916 किलोमीटर की इसकी क्या है, लंबाई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाता है, उस नदी का नाम बताना है। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, चंबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी वो नदी है भारत की जिसका उद्गम भी भारत में होता है और ये समाप्त भी कहाँ हो जाती है फ्रेंड्स, भारत में। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। किसकी बात हो रही है, इंदिरा सागर बांध की बात हो रही है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। अगर पूछ लिया जाए इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पे बनाया गया है, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है नर्मदा नदी पे। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी पे इसको बनाया गया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किस पे बनाया गया है, फिर से मैं दोहरा देती हूँ, नर्मदा नदी आपको याद रखना है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पे गाइस आप नर्मदा नदी है उसके बारे में भी देख सकते हो मैप में कहाँ से होके गुजर रही है, क्योंकि ये चीजें कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और अगर मैं बात करूँ नर्मदा नदी की, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे देखो ये देख सकते हो ये नर्मदा नदी, और जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे देखो ये अमरकंटक लिखा हुआ है ना, तो अमरकंटक की चोटी से ये इसका उद्गम होता है, यानी कि जो इसका उद्गम स्थान है वो मैकाल की जो अमरकंटक चोटी है वो है। और ये किस में गिरती है, कई बार देखो क्वेश्चन एक्चुअल में होता क्या है कि जो देखो इंडिया में जितनी भी नदियां हैं ना, कुछ तो गिरती हैं अरब सागर में और कुछ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भ्रंश घाटी, ध्यान दीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स उसका नाम है नर्मदा। और ये जो नर्मदा नदी है ये अपने मुहाने पे डेल्टा की जगह क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी। नेक्स्ट अब देखो इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लीजिए, वैसे तो बता दिए हैं। यहाँ पे देखो इंदिरा सागर बांध के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इंदिरा सागर बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है, और कहाँ पे एग्जैक्टली खांडवा जिले में है। और ये जो ये इंदिरा सागर बांध जो है ये बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पज मतलब कि जो बांध है वो है। और इसकी जो नींव है वो कब रखी गई, तो आप देख सकते हो 23 अक्टूबर 1984 में रखी गई। किसके द्वारा, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उनके द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। कृष्ण राज सागर बांध की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो इसको बनाया गया कावेरी नदी, आपको याद रखना है। आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कावेरी। कावेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आंसर हम देख चुके हैं फ्रेंड्स, कावेरी नदी। अब यहाँ पे देखो कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी है वो कहाँ गिरती है ये भी पता होना चाहिए, भाई बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन है गंगा, सिंधु, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें से जो महानदी है ये क्या है, भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है, कौन सी है, महानदी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो महानदी की बात करें तो देखो ये जो है महानदी, ये आप देख रहे हो कहाँ गिरती है, ये भी आप देख सकते हो, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी वो नदी है जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 पर स्थित है। उस नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है गंगा, महानदी, बराक या फिर नर्मदा। तो इस नदी का नाम है गंगा। गंगा आपको याद रखना है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था, गंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। हमें उस नदी का नाम बताना है फ्रेंड्स जिसका उद्गम भारत में नहीं है। और इसके लिए ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ब्रह्मपुत्र आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो कहाँ से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखो यहाँ पे गाइस आपको दिखाई दे रहा है मैप, और यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये यहाँ पे इसका ये उद्गम स्थल है। कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है, मतलब एक तरह से हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत में जो ये मानसरोवर जो दिख रहा है यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और दूसरी चीज, तिब्बत में इसको किसके नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है सांगपो के नाम से, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा सांगपो। दूसरी चीज क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी, देखो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में धियांग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धियांग नाम से। और उसके बाद असम की घाटी में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसको असम की घाटी में कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है ये बताना है। ऑप्शन है कोयल, सोन, पुनपुन या फिर कारो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सोन। यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे अमरकंटक, और यहाँ पे देखो सोन नदी की आप देख सकते हो, ये रही सोन नदी। और ये सोन नदी जो है बिहार में बहने वाली नदी है, और इसका जो उद्गम है ये कहाँ से है, अमरकंटक से है। और ये इस तरह से करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। ये वैसे मैंने बता दिया है कि कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शंस आप देख सकते हो फ्रेंड्स, गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी की बात करें तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। और फ्रेंड्स ताप्ती नदी की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है जो कि अरब सागर में मिल जाती है, ताप्ती नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी बतानी है। किसकी बात हो रही है, दक्षिण भारत की नदियों की बात हो रही है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये आपको दिखाई दे रही है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी है ये जो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसमें से सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1465 यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसको देखो जो गोदावरी नदी है फ्रेंड्स, इसको वृद्धगंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत बताना है। किसकी बात हो रही, कावेरी नदी की बात हो रही है कि इसका जो उद्गम स्रोत है वो कौन सा है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसके लिए ऑप्शंस आप देख सकते हो, आपके सामने ऑप्शंस है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ या फिर गवालीगढ़ की पहाड़ियाँ या फिर अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दूसरी चीज देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि कावेरी नदी किस में गिरती है। तो ये तो मैंने बता ही दिया है, पिछले एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, कावेरी नदी पे एक विवाद काफी चर्चा में रहा, तो हमें बताना है कि ये जो विवाद है ये किन दो राज्यों के मध्य रहा।
ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो कावेरी नदी पे जो विवाद चल रहा था ये रहा था किसमें, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कीजिए क्योंकि काफी न्यूज में रहा था। तो कावेरी नदी के बीच में, कावेरी नदी का जो जल है इसके विवाद को लेकर जो दो राज्यों में विवाद चल रहा था वो था कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। फ्रेंड्स बात हो रही है दामोदर नदी की, बात हो रही है। ऑप्शन है तिब्बत, छोटा नागपुर पठार, या फिर नैनीताल के पास से, या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से। दामोदर नदी की मैं बात करूं तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है उसका नाम बताना है। किसकी बात हो रही, सिंधु नदी की बात हो रही है। और सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हुंजा, सतलज, व्यास या फिर रावी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी की बात करें तो हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से ये एक है। और देखो यहाँ पे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हिमालय पार के क्षेत्र से उद्गमित होने वाली नदियों के नाम क्या है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र वो नदियां हैं जो कि हिमालय से परे, हिमालय से पार क्षेत्र से उद्गमित होती हैं। और जो सतलज नदी है ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये भी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पे देखो इसका उद्गम स्थल भी आप देख सकते हो और इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहाँ से होती हुई इस तरह से करके अरब सागर में जाके गिरती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो ये सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है झेलम नदी, इसके नीचे चेनाब, इसके नीचे रावी, इसके नीचे व्यास और इसके नीचे सतलज। ये सभी क्या है, ये जो पांचों नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की। नेक्स्ट है कि मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शंस हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी का नाम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गाइस देखो इस क्वेश्चन का जो कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी जो है ये एक पूर्ववर्ती नदी है और इसकी मुख्य धारा जो है वो अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से ये निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसे सुनकोसी और पूर्व की ओर तमूर कोसी आकार मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पश्चिम की ओर किस तरह का आकार मिलता है तो सुनकोसी का आकार मिलता है और पूर्व की ओर इसको तुमुर कोसी का आकार मिलता है। और अरुण में मिलने के बाद में सुप्त कोसी ये बन जाती है। और जो नदी है कोसी नदी, ये मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इससे जो ये कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा मार्ग बदलती रहती है। तो गाइस कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं, तो वो नदी है कोसी नदी। नेक्स्ट, हिमालय काटकर व बहकर आने वाली नदियां कौन सी है ये बताना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, तो इनमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। ये जो नदियां हैं ये हिमालय काटकर आने वाली नदियां हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। घाघरा जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास जो चार ऑप्शन है इसमें से 3 नदी तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है और एक वो नदी है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, वही हमें बताना है। तो उस नदी का नाम है अमरावती। अमरावती जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। गाइस बता चुकी हूं मैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लूणी, लूणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी की बात करें फ्रेंड्स तो ये भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है और ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में जो अरावली श्रेणी है वहां से ये निकलती है। और जो लूणी नदी है इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो नदी है ये
कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों का नाम बताना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे कि ऑप्शन ए गंगा महानदी नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा गंगा तापी, ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा तापी कृष्णा। तो गाइस इनमें से भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम है कावेरी गंगा महानदी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों का नाम बताना है। ऑप्शन से गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो फ्रेंड्स इनमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। गाइस यहाँ देखिए गंगा, देखो ये रही गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। और ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से होती हुई यहाँ पे जो आ रही है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में यहाँ पे जब ये आके दोनों मिलती हैं तो यहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है ये दोनों ही नदियां मिलकर के क्या बनाती है फ्रेंड्स, सुंदरवन डेल्टा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बनाती हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना है। वैसे तो मैंने बता दिया था, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल यहाँ पे आप मैप में देखिए मानसरोवर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है, तिब्बत में है। और यहीं से ये जो सिंधु नदी और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल है, ये ध्यान रखना है। सिंधु नदी की लंबाई आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी तरह से ब्रह्मपुत्र की भी देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। फ्रेंड्स बात हो रही है गोदावरी नदी की, बात हो रही है। तो गोदावरी नदी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई बहती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन जो है ये महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किसकी कितनी मात्रा है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 76.6%, 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो 10.88%, कैल्शियम सल्फेट की बात करें 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें 3.4% और पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो 2.46। इस तरह से करके इनकी मात्रा यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां हैं जो कि अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। ऑप्शंस आप देख सकते हो तापी नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा या फिर चंबल व बेतवा। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा और सोन वो नदियां हैं जो कि अमरकंटक से उद्गमित होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है अमरकंटक, इसके इधर आपको दिखाई दे रहा है ये सोन नदी और यहाँ पे है ये नर्मदा नदी, और ये दोनों ही कहाँ से उद्गमित होती है, अमरकंटक से उद्गमित होती है। जिसमें से आप देख सकते हो नर्मदा नदी गिरती है कहाँ पे, अरब सागर में, और सोन नदी इस तरह से बहती हुई यहाँ पे जाके कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है उसका नाम बताना है। वैसे तो मैं ये चीजें बता चुकी हूँ पर फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन है यमुना, सिंधु, सरस्वती या फिर गंगा। तो गाइस आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, सिंधु नदी का देखो यहाँ पे देखो मैप में गाइस, सिंधु नदी यहाँ पे देखिए इसका जो ये उद्गम स्थल है आप देख सकते हो कैलाश पर्वतमाला पर स्थित जो मानसरोवर झील है इसके समीप इसका क्या है, उद्गम स्थल है किसका, सिंधु नदी का। कैलाश पर्वतमाला की बात करें तो तिब्बत में स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली जो नदी है वो कौन सी है। ऑप्शन है कावेरी, महानदी, हुगली या फिर कृष्णा। तो ये नदी है हुगली नदी। अब देखो कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, कोलकाता जो है वो किस नदी पे बसा हुआ है, तो हुगली नदी पे बसा है। नेक्स्ट देखिए बेतवा नदी जो है वो किस नदी में मिलती है ये बताना है। ऑप्शन है बेतवा नदी किस नदी से मिलती है। ऑप्शन है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या फिर सोन से। तो यहाँ पे बात हो रही बेतवा नदी की जो कि मिलती है यमुना नदी से। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। तो भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है वो हुगली नदी के मुख से पर है। नेक्स्ट है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है।
ऑप्शन है सतलुज, व्यास, झेलम या फिर सिंधु। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी जो है ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ आप इसका उद्गम स्थल देख सकते हो, इसकी लंबाई भी आप देख सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। देखो ये देख सकते हो झेलम, इसके नीचे ये एक और गुजर रही है चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे व्यास और व्यास के नीचे सतलुज। ये 5 नदियां हैं जो कि सहायक नदी है सिंधु नदी की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विध्वंस और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती है, हमें उस नदी का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा नदी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विध्वंस श्रृंखला के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो नदी है ये प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नर्मदा नदी, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो जो विध्वंस और सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है ये नदी। नेक्स्ट है भारत में यरलुंग जागपो नदी किस नाम से मतलब वो कौन सी नदी है, उस नदी का नाम बताना है जिसको यरलुंग जागपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से वो कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शंस आप देख सकते हो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर महानदी कृष्णा कावेरी या फिर लूनी नर्मदा तथा ताप्ती या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी ये सभी किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। तो इन नदियों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तो इधर जाके ये नदियां गिरती हैं, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना हो गई, महानदी हो गई, इस तरह से करके यहाँ पे देख सकते हो ये रही महानदी। और इसके बाद देखो कावेरी, कावेरी भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, कृष्णा नदी भी देख सकते हो, गोदावरी भी देख सकते हो, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताया था। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पे, कैलाश पर्वतमाला से है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलाश पर्वतमाला जो है ये तिब्बत में है, और तिब्बत में भी कहाँ पे, मानसरोवर झील के निकट से। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ियों में गिरती है। तो इस नदी का नाम है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी जो है ये किससे निकलती है। ऑप्शन है गंगोत्री, गोमुख, मानसरोवर या फिर तपोवन। भागीरथी नदी की बात करें तो गोमुख से निकलती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कौन सी वो नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली नदी जो है वो है महानदी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है महानदी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये रही महानदी जो कि उड़ीसा में डेल्टा बनाती है और ये जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। दूधगंगा नदी की बात हो रही है जो कि स्थित है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। अब पहले ये राज्य हुआ करता था लेकिन अब ये राज्य नहीं है, क्योंकि इस पे से जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल जो है अनुच्छेद इसको हटा लिया गया है। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शंस देखिए सिंधु, सतलुज या फिर ब्रह्मपुत्र। तो गाइस ये सारी नदियां जो हैं इनका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, देखो सिंधु नदी की बात करें तो ये रही सिंधु नदी, मानसरोवर यहीं से इसका उद्गम स्थल है। सतलुज की बात करें तो ये रही सतलुज नदी और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखिए गंगा की सहायक नदियां जो कि वर्णित है उनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए ये जो सोन नदी है ये आप देख सकते हो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो इसका बताया था मैंने, कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है और इसको जो बिहार का शौक भी कहा जाता है। ये जो इतने ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है इसी कारण इसको बिहार का शौक कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
अतंत अरब सागर में गिरती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो है नर्मदा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा वो नदी है जो कि कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे आप देख सकते हो नर्मदा नदी, ये देखो जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है और ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो भारत की उस नदी का नाम बताना है जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो इसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी जो है भारत की, इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो उस नदी का नाम बताना है जिसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स इस नदी का नाम है गोदावरी, और जैसे कि मैंने बताया गोदावरी वो नदी है जिसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैंने गोदावरी नदी की लंबाई बताई थी जो कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी की बात कर रही है। अब यहाँ पे हंगरी की बात करें तो ये जो है ये नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कोपली किसकी सहायक नदी है, ये बताना है। कोपली, तो कोपली की बात करें फ्रेंड्स तो कोपली ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी सहायक नदी है कोपली, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या फिर बंगाल की खाड़ी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है सतलज नदी का उद्गम स्थल, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है मैंने, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए सतलज नदी जो है ये आप देख सकते हो सिंधु नदी जो है इसकी एक सहायक नदी है ये रही सतलज नदी, और इसका उद्गम कहाँ से है, मानसरोवर से है जो कि है तिब्बत में। तो देखिए यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन पाए हैं उन सभी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा शेयर आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकता है, और जितना आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमको मिलेगा उतना ही हम मोटिवेट होते हैं और उतना ही बेस्ट और अच्छा हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।